हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी ब्लाउज में रेडीमेड गले होते हैं, नेक बना हुआ होता है, उसमें जो नेक विड्थ होती है वो कई बार 7 या 8 इंच की होती है, जिसे हम डीप नेक में नहीं ले सकते हैं। तो उस नेक विड्थ को आपको किस तरह से कम करना है, वही आइडिया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो है मेरा ब्लाउज पीस और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है। ये अस्तर है 80 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट और बैक में लगाएंगे अस्तर, स्लीव्स में नहीं लगाएंगे। और अस्तर मैंने प्योर कॉटन लिया है और यहाँ पर इस अस्तर का जो अर्ज है वो पूरा है 42 इंच। ठीक, अब मैं पहले लाइनिंग यानी अस्तर के ऊपर कटिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे कटिंग करूँ। तो यहाँ मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊँ। ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ 40 साइज के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आपके पास इस टाइप का ब्लाउज हो तो आप उसकी लेंथ देख लें पहले, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट ऐसे भी आते हैं कि एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज में लेंथ 14 ही रेडी दी है, तो बनने के बाद वो और छोटा हो जाता है। तो मैं इसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगी कि आप इस टाइप के ब्लाउज की लेंथ किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम अस्तर में लेंथ काटने से पहले इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये रेडी 16 इंच पूरी लंबाई दी है, तो मुझे ब्लाउज काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर लेंथ को लेके, क्योंकि मुझे रेडी चाहिए 15 इंच। अब यहाँ पर चेस्ट 40 इंच है, वेस्ट यानी कि कमर का नाप है यहाँ 36, शोल्डर 15 इंच है, आर्म होल 19 इंच है और स्लीव्स में जितनी भी एम्ब्रॉयडरी दी होगी उस हिसाब से मैं स्लीव्स निकाल लूँगी यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े को डबल फोल्ड कर कर रखेंगे और इसे मैं बना रही हूँ बैक ओपन। और चूंकि ये बैक ओपन है ना, तो हम यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके एक निशान लगा लेंगे। अब मैं लंबाई ले लेती हूँ। तो लंबाई 15 इंच रेडी है, तो मैंने यहाँ 16 इंच का निशान ले लिया। अब यहाँ पर मुझे लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पर 15 है, उसका हाफ होगा 7.5, लेकिन हम उसमें 1.5 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि ये डीप नेक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर ले लिए हैं और 6 इंच ही मैं यहाँ से आर्म होल लूँगी। अब देखिए, चेस्ट 40 साइज है, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे यहाँ से 10 इंच और 1.5 इंच आप यहाँ से मार्जिन ले लीजिए। अब कमर का नाप यहाँ पर है 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। 1 इंच यहाँ पर डार्ट आएगी और उसके साथ ही 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन का हो जाएगा। तो इस तरह से साइड के दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब यहाँ मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल का। तो 3 इंच पर मैंने एक पॉइंट लिया और फ्रेंच कर्व से इन दोनों निशानों को मिला दिया। तो यहाँ पर मैं नेक ले रही हूँ 3 इंच का और इसकी गहराई अभी मैं सिर्फ आइडिया के लिए ले रही हूँ यहाँ पर 9.5। हम इसे अभी कट नहीं करेंगे और यहाँ पर सिर्फ मैं निशान लगाकर मार्क कर दूँगी। अब यहाँ पर ½ इंच हम शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाएंगे और चूंकि ये ब्रॉड नेक है और डीप नेक भी है, तो यहाँ मैं नेक की साइड शोल्डर डाउन करूँगी। अब यहाँ पर हमें डार्ट का निशान लगाना है, तो जो इसका सेंटर है यानी 5 इंच, यहाँ पर हम डार्ट का निशान ले लेंगे। तो इस तरह से बैक पीस की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बैक का पोर्शन कट कर लिया है। अब हम इसी को रखकर अपना फ्रंट का पोर्शन कट करेंगे। उसके लिए देखिए, फ्रंट में मैं यहाँ लगाऊंगी बेल्ट। तो आपको बेल्ट जितने इंच का लेना है उतना यहाँ से हम इसे माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच का बेल्ट बनाऊंगी। इस तरह से मैंने ये 2.5 इंच कपड़ा यहाँ से माइनस कर दिया। और देखिए, जो ½ इंच यहाँ आई हुक की पट्टी के लिए लिया था ना मैंने, वो पोर्शन भी बाहर की साइड निकाल दिया है और इसे हम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका 2.5 इंच कपड़ा फोल्ड करके इसे पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब यहाँ पर हमें इसे बनाना है फ्रंट का पीस। तो देखिए, यहाँ नीचे बेल्ट जॉइंट होगा है ना, तो ½ इंच हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। मतलब इतना हिस्सा आप सिलाई में यहाँ से दबाएंगे ना, तो ये मैंने इतना बढ़ा लिया। हमें प्रिंसेस कट इसमें शेप लेना है, तो आप प्रिंसेस कट के लिए आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे ना, मैं हमेशा उसमें 1 इंच कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा लेती हूँ। ठीक, अब हम यहाँ पर नेक लेंगे। तो नेक 3 इंच का था हमारा, इसे भी अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ मैं 7 इंच की गहराई इसमें लेके यहाँ पर सिर्फ निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आर्म होल के लिए हम फ्रंट की शेप भी लगा लेते हैं।
अब प्रिंसेस कट का जो निशान लगाएंगे ना, उसके लिए यहाँ पर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया ये मैंने। अब लगाना है आपको कमर का निशान। तो देखिए कितनी कमर है, 36, उसका 4th पार्ट हो गया 9 इंच। मैं लगाऊंगी यहाँ पर 3 इंच की डाट, ठीक, 1 इंच सिलाई मार्जिन डाट सिलने के लिए, और 1.5 इंच जो ब्लाउज़ में हमने मार्जिन लिया है। तो इस तरह से इन दोनों निशानों को आपको मिला देना है। तो यहाँ से मैं अभी से कट कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें लगाऊंगी प्रिंसेस लाइन का निशान। अगर आपने मेरे पेपर कटिंग के वीडियो देखे होंगे तो आपको प्रिंसेस लाइन लगाना बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर प्रिंसेस लाइन का निशान लगाना आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना रहता है बस्ट पॉइंट। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि किस साइज़ में कितना बस्ट पॉइंट लिया जाता है। तो ये 40 साइज़ का है ना, इसलिए यहाँ साइड से तो हम लेंगे 4 इंच। एक निशान लगाया और ऊपर से मैं लूँगी 40 का हो गया 4th पार्ट 10 इंच, उसमें 1 इंच जोड़ लेंगे तो ये 11 इंच। इसे हम 11.5 तक ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, यहाँ पर बेल्ट आएगा तो हम इससे और नीचे नहीं ले पाएंगे। तो ये जो निशान आया है ना पॉइंट, ये है ब्लाउज का बस्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ से प्रिंसेस लाइन का निशान लगाना है, तो बिल्कुल सीधे ना लेते हुए इसे हल्का सा इस तरह से हम तिरछा करेंगे और यहाँ से 3 इंच आपको नापना है। जितनी हमने डाट लगाई है इस तरह से गुलाई करते हुए ये निशान लगाइए जो बस्ट का शेप हो। अगर आपसे ये इजीली हाथ से नहीं हो तो आप इस तरह से फ्रेंच कर्व रख कर भी शेप लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिंसेस लाइन का निशान। अब हमने जो ये 1 इंच कपड़ा बढ़ाया है इसे आपको वापस से कवर करना है। तो ये 1/2 इंच तो मेरा सिलाई मार्जिन है और ये 1 इंच को मैं पूरा यहाँ से निकाल लेती हूँ। अब इसे आपको कट करना है। तो अभी हम प्रिंसेस लाइन को कट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ का भी शेप नहीं लगाना चाहती हो ना, तो इसे थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, नहीं तो ब्लाउज का एकदम से शेप ले लेता है। तो चूंकि ये फ्रंट ओपन नहीं है ना, बैक ओपन है। फ्रंट ओपन में तो शेप अच्छी आ जाती है, लेकिन ये बैक ओपन है ना, इसलिए यहाँ से आप इसे हल्का सा इस तरह कर लीजिए। अब नीचे की साइड से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। अब आपको इसके नीचे का बेल्ट कट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये फोल्डेड साइड है ना, तो बेल्ट भी हम पूरा एक जैसा लेंगे फोल्डेड। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है। तो उसके लिए आप हमेशा ये बैक का पीस नाप सकते हैं। ये जितना आ रहा है ना, जैसे ये आएगा 11.5, तो आपको बेल्ट चाहिए, इसमें से 1 इंच हम डाट की कम कर देंगे, तो आपको बेल्ट चाहिए 10.5 इंच का, क्योंकि बैक का और फ्रंट का पीस बराबर होता है। तो जितना बैक का पीस आ रहा हो उसमें से आप 1 इंच कम कर दीजिए, उतना ही आपको यहाँ पर बेल्ट लगेगा। यानी देखिए यहाँ पर आपको 10.5 इंच का बेल्ट लेना है, बाकी ये सारा कपड़ा आपका कवर हो जाएगा डार्ट में। यहाँ से हम फोल्डेड साइड ही लेंगे। तो मैंने 2.5 इंच का बेल्ट कट किया था ना, तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 इंच। ये देखिए हमारा बेल्ट कट हो गया है और ये भी पूरा स्ट्रेट है। इसी तरह से हम इस बेल्ट को बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग कट कर ली है। अब मैं इसकी प्रिंसेस लाइन कट करूँगी। ये इसका बस्ट पॉइंट है। अब क्या होता है, जब भी आप इन दोनों पीस को जॉइंट करते हैं तो आपका एक साइड का कपड़ा हमेशा बच जाता है। तो मैं या तो बनाने के बाद उसे यहाँ से इस पॉइंट पर कट करके मिला देती हूँ, या आप पहले भी मेज़र कर सकती हैं और उस हिसाब से कट कर सकती हैं। ये देखिए यहाँ से मेरा है 3.2, तो हम यहाँ से भी इसे मेज़र कर सकते हैं 3.2। तो आप या तो सिलाई करने के बाद इसे कट कर लें, इन दोनों पीस को जोड़ने के बाद जितना बचे, या अगर आपका फाइन हाथ है सिलाई में तो आप इसे पहले भी कट कर सकती हैं। अब आप इन दोनों पर्दों को जोड़ेंगी ना, तो ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आपके ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये लाइनिंग के कपड़े कट हो गए हैं। मैं स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने स्लीव्स कट नहीं की है। तो अब मैं इसे रखकर अपना मेन फैब्रिक कट करती हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने ये फ्रंट का पीस ले लिया है, ये बेल्ट है। बेल्ट यहाँ पर मैंने लिया है 3 इंच का, तो हम यहाँ से इस बेल्ट के बराबर की ये पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर से हम 1/2 इंच ले लेंगे, जिससे कि हमें सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और नीचे से ये 3 इंच यहाँ बेल्ट हमारा आ जाएगा। और उसके बाद
यहाँ से ये आ जाएगा, तो हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर सकते हैं। ये ध्यान रहे इसका जो सेंटर है वो इस फ्लावर के सेंटर में ही आना चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया है, तो मैं यहाँ से इन दोनों साइज़ को निकाल लेती हूँ। तो ये हमने कट कर लिया, इसे मैंने इस तरह कट कर लिया। अब जो बैक का पीस है उसे मैं सेंटर से, यहाँ पर मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से रख लिया है। अब यहाँ से हम इसके 1/2 इंच नीचे ले लेंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। अब मेरे पास सिर्फ ये स्लीव्स के 2 पीस रह गए हैं, तो मैं यहाँ से स्लीव्स कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पीस को बनाना, और यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस नेक की विड्थ को कम करना। तो उसकी जो ट्रिक है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपने देखा हमने इस नेक की विड्थ ली थी 3 इंच। ओके, अब आपको इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाली जो लाइन है इसे हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया है जिससे कि सेंटर इसका पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि इसके दोनों साइड, अब देखिए यहाँ से ये है 3.7 और यहाँ से भी ये है 3.7, तो हमको 7 इंच यहाँ से कम करना है, इसे हमको करना है 3 इंच। तो यहाँ से हमको 7 इंच कपड़ा इस तरह प्लेट्स लेनी है जिससे कि ये हो जाए मेरा 3 इंच। तो ये देखिए यहाँ से ये मेरा 3 इंच आ गया। सेम इसी तरह से मैं यहाँ से प्लेट्स लगाऊंगी और इस सेंटर की लाइन से ये हो गया 3 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर जो ये पिन लगाई है ना, इतनी ही डार्ट हम यहाँ पर सिल देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है ना नेक की वो 6 इंच हो गई है। इसके ऊपर इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट हम रखेंगे। इस सेंटर से इस सेंटर का नेक में मिला लेती हूँ। अभी पूरा ऊपर से मेरा पिनअप हो गया है, कर दिया। अब आपको क्या करना है कि तो इसे इस साइड से इसके बिल्कुल किनार से आपको सिलाई लगानी है। अब मैं यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से पूरे नेक की सिलाई लगा ली है और ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के पास से नेक की सिलाई ये लग चुकी है। अब आपको इसको सेंटर में से कट करना है। तो ये जो नेक बना है ना, इसकी जो विड्थ है वो 6 इंच आई है। अब आपको सिर्फ इसके अंदर हल्के हल्के कट लगाने हैं और मैं इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद आप चाहें तो इसे यहाँ से सिलाई लगाएं या आप इसकी फ्रंट से सिलाई लगा लें। तो देखिए इस तरह से इस नेक की जो विड्थ है वो 6 इंच हो गई है। और आप इसी तरह से किसी भी डिज़ाइनर ब्लाउज या सूट में जो रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी आती है उसका नेक अपने हिसाब से, अपने विड्थ के हिसाब से आप उसे बना सकते हैं। बस आपको यहाँ बीच में 2-3 डार्ट लगानी है और उसे उसके बराबर करना है। तो अब मैं इसे चारों तरफ से अटैच कर लेती हूँ इसके हिसाब से, और इसके साइड के पीस भी इसके हिसाब से अटैच करके और मैं इसे पूरा सिल लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इन दोनों पर्दों को एक साथ सिल लिया है। अब इसमें नीचे आपको लगाना है बेल्ट। तो देखिए, जो बेल्ट का पट्टा हमने कट किया था ना, उसके साथ मैंने अस्तर के कपड़े को सिल लिया है और यहाँ से इसे पलट लिया है नीचे की साइड से, और तीनों तरफ से इसे अटैच कर दिया है। अब हम इस बेल्ट को इसके ऊपर रख कर सिलेंगे। तो पहले तो आप इसका एक सेंटर पॉइंट ले लें। वैसे तो ये एक जैसा ही है, पूरा सीधा, और एक सेंटर पॉइंट मैंने इसका ले लिया है, ये है ना। तो हम सेंटर से इसे इस तरह लगाएंगे और पूरा बेल्ट आप यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसमें बेल्ट अटैच कर दिया है। और यहाँ एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपको ये बेल्ट थोड़ा सा लूज़ पड़ रहा हो इसकी फिटिंग में, तो ये वाली जो प्रिंसेस लाइन है इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की एक बूट की यहाँ पर 2 प्लेट्स लगा देंगी। तो ये वाली जो फिटिंग है आपको कमर पर बिल्कुल फिट आएगी। तो ये आप अपनी फिटिंग के हिसाब से देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा फ्रंट का पीस तो रेडी हो गया है। अब मैं बैक का पीस तैयार करती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें बैक ओपन बनाना है। तो सबसे पहले तो ये जो बैक का पीस है इसे हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे और सेंटर में से कट कर लेंगे। तो अब देखिए, जिस तरह से हमने फ्रंट का नेक तैयार किया था, सेम उसी तरह से आपको बैक का नेक तैयार करना है। इसे मैं इसके ऊपर रखकर पूरा सेट कर लूँगी इस तरह से, और इसे हम पलटेंगे। पलटने के बाद हम बिल्कुल इसके साइड से ऐसे सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट का पीस तैयार किया था ना, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे इस तरह रखा था ना कि इसका जो 3 इंच का नेक है वो बिल्कुल इसके पास आए, इसके पास। तो यहाँ मैंने इसके पास से सिलाई लगा ली है और ये कपड़ा पूरा मेरा सिल गया नेक के पास से, है ना। अब मैं इसके नेक की कटिंग कर लूँगी। अब आप हल्के हल्के कट लगा लें। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। फ्रंट नेक की सिलाई लगाकर मैं इसे चारों तरफ से अटैच कर लूँगी। तो इस साइड से मैं अटैच करूँगी नेक की सिलाई लगाने के बाद, और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक का नेक हमने तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और उसके साथ ही मैंने इसे तीनों तरफ से अटैच भी कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर डार्ट लगाएंगे। डार्ट लगाने के बाद आपको यहाँ आई हुक की पट्टी लगानी है, और इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि आई हुक की पट्टी किस तरह से लगानी है। नीचे से बॉटम तैयार करना है, मतलब पट्टी लगाकर। बिल्कुल सिंपल सिंपल काम आपका रह गया है जो हम एक सिंपल ब्लाउज़ में करते हैं। उसके बाद मैंने जो फ्रंट का पीस तैयार करके रखा था, तो हम शोल्डर जॉइन करेंगे। और स्लीव्स कट भी हमने पहले ही कर ली थी। इसका मैंने यहाँ से देखिए बॉटम भी फोल्ड कर लिया है, और इसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है। तो उसके बाद मैं इसमें स्लीव्स जॉइन कर दूंगी, और कंप्लीट ब्लाउज़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरह से आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लाउज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। सिंपल हमने दोनों शोल्डर जॉइंट किए, उसके बाद स्लीव्स लगाई और फिटिंग लगा दी। इसके बाद मैंने इसमें टसल्स लगाए हैं, जिससे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें इस तरह के टसल्स बनाकर लगाए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेडीमेड ब्लाउज़ में नेक विड्थ को किस तरह से कम करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मुझे आप YouTube पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। इसी के साथ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।